उन्होंने कुंभ मेले की व्यवस्था के बारे में 3 महत्वपूर्ण बातों की ओर इस बार ध्यान आकर्षित किया है। और जो बातें उन्होंने कही हैं कि आज प्रत्येक भारतीय के मानस पटल पर एक अनोखी जागृति आई है और यह जागृति परम उदात्त और आध्यात्मिक शक्ति के ओत से कुंभ में आ रहे हैं, किंतु हम लोग ऐसी विशालता और भव्यता हमें नहीं दिखाई दी। अनंत विविधताओं को अपने में समेटे हुए यह कुंभ मेला अपने आप में अद्वितीय है। इस मेले में सभी राष्ट्रों, धर्मों और विचारधाराओं वाले लोग भाग ले रहे हैं और लाभान्वित हो रहे हैं। यह मेला प्रगति के पथ पर अग्रसर महान भारत देश के आध्यात्मिक संपत्ति और उसकी सर्वांगीण संस्कृत सभ्यता की आराधना स्वरूप है। दूसरा, उन्होंने कहा समूचे विश्व के आध्यात्मिक जिज्ञासु तथा सामान्य मानव समाज कुंभ मेले के प्रति जागरूक हो गया है। यह कुंभ मेला भारत के अगाध आध्यात्मिक परंपराओं के मूल स्रोत दर्शित करता है और प्रदर्शित करता है कि अनोखी विधि विश्व की अनेक विचारधाराओं को नेतृत्व कर रही है। तीसरा उन्होंने कहा कि कुंभ मेले का ऐसा रूप देने में कितना प्रयत्न करना पड़ा होगा, कितने संसाधन जुटाने पड़े होंगे, कितनी बुद्धिबल, धन, जनशक्ति, विशेष रूप से उच्च स्तरीय नेतृत्व शक्ति का संचय और सदुपयोग किया गया होगा। इसका अनुमान कुंभ मेले में प्रवेश करते ही हो जाता है। कुंभ मेले की सफलता की चोटी पर पहुंचाने के लिए सरकार के शीर्षस्थ पद पर विराजमान समस्त अधिकारी और प्रशंसा के धन्यवाद के पात्र हैं। इस महान पर्व को विश्व के मानचित्र पर सदा सदा के लिए सर्वोच्च पद पर आसीन करने के लिए आप सबका हम सत सत नमन और आभार व्यक्त करते हैं। हिमालयन इंस्टीट्यूट ये पत्र जारी करता है अपने यहां से। महोदय, मैं केवल एक बात कहना चाहूंगा, मुझे आरोप प्रत्यारोप नहीं करना है। जो लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि हजारों लोग 29 के भगदड़ का शिकार हुए, उनको 1954 के कुंभ को भी देखना चाहिए। 1954 800 से अधिक श्रद्धालुओं की मौत हुई थी और यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना तब हुई थी जब तत्कालीन प्रधानमंत्री और तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति एक दिन पहले इस महाकुंभ में भागीदार बने थे। 1976, 1974 और 1986 के कुंभ के आयोजन में सैकड़ों लोगों की मौत हुई थी। वो आज हमें आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। वे लोग आज इस महाआयोजन पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। महोदय, वीआईपी कल्चर की बात वो करते हैं जो मुंह पे चांदी का चम्मच लेकर के ही पैदा हुए हैं। जीवन भर जिन्होंने वीआईपी सुविधा ली है, अगर थोड़ी सी वीआईपी सुविधा इधर उधर नहीं कि जमीन आसमान को एक कर लेते हैं। वे प्रयागराज महाकुंभ में वीआईपी कल्चर अगर कुंभ में होता तो आप मुझे बताइए 56 करोड़ लोग इन 38 दिनों में, इन 37-38 दिनों में क्या त्रिवेणी में आस्था की पावन डुबकी लगा पाते? समाजवादी पार्टी के माननीय सदस्य का यह कहना कि अमृत स्नान नहीं हुआ है या मुहूर्त के अनुसार नहीं हुआ है, अच्छी बात है कि अब आप मुहूर्त भी देखने लग गए हैं। यह अच्छी बात है कि आप लोग मुहूर्त देखने लग गए हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि मौनी अमावस्या के दिन जब ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई तो उस समय प्रयागराज के अंदर मेला क्षेत्र में ही 5 करोड़ से अधिक श्रद्धालु था। प्रयागराज सिटी पूरी तरह पैक थी।
जिस सिटी की क्षमता ही 25 करोड़ जनसंख्या को अपने अंदर समाहित करने की हो, वहां अगर 25 लाख की जनसंख्या को अपने अंदर समाहित करने की हो, अगर वहां 2 करोड़ लोग आएंगे तो थोड़ा सुविधा तो होगी। और ये 2 करोड़ लोग प्रयागराज सिटी और उसके अगल बगल के क्षेत्र में थे। सरकार ने 24 घंटे पहले से इस प्रकार की व्यवस्था भी दी थी। एक दिन पहले ही जौनपुर, मिर्जापुर, भदोई, चित्रकूट, महोबा, फतेहपुर, कौशांबी, प्रतापगढ़, इन सभी जनपदों में होल्डिंग एरिया बना करके वहां पे पार्किंग स्पेस दे करके श्रद्धालु जनों को रोका था। और महोदय, लगभग 2 लाख बसेज वहां पे रोकी गई थी, यानी लगभग 2 करोड़ श्रद्धालुओं को हम लोगों ने इन क्षेत्रों में पहले दिन ही रोका हुआ था। और मैं धन्यवाद दूंगा कि स्थानीय प्रशासन ने भी और स्थानीय जनता ने भी, उत्तर प्रदेश वासियों ने आतिथ्य सेवा का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया। इन जनपदों में लगातार 24 घंटे तक, यानी एक दिन पहले 28 जनवरी को 5 करोड़ श्रद्धालुओं ने वहां स्नान किया महाकुंभ में, और भीड़ के उस प्रेशर को हम देख रहे थे। एक एक क्षण पूरा प्रशासन, पूरा शासन इसमें लगा रहा, एक एक क्षण लगा रहा। एक स्पेस की अपनी सीमा होती है, धरती की अपनी सीमा है, वो असीमित नहीं है। आरोप प्रत्यारोप लग सकते हैं, और इसीलिए 28 तारीख को, 28 जनवरी की सायंकाल को ही हम लोगों ने इन जनपदों में होर्डिंग एरिया बना करके उन्हें रोकने का कार्य किया था कि आप यहां पे रुकेंगे। और मैं अभिनंदन करूंगा उन सभी श्रद्धालु जनों का, उन पूज्य संतों का, जिन्होंने उसमें प्रशासन और शासन की व्यवस्था में भरपूर सहयोग किया। 24 घंटे वे सभी श्रद्धालु वहां रुके रहे और किसी ने भी उतावलापन नहीं दिखाया। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से वे लोग वहां रहे। 29 की रात्रि में दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित होती है, और 1:10 से लेकर 1:30 बजे के बीच में घटना घटित होती है, जब संगम नोच के पास अचानक अत्यधिक प्रेशर होने के बाद बैरिकेड्स टूटती हैं और बहुत सारे श्रद्धालु उस एरिया में आते हैं जहां पे एक प्रकार का होल्डिंग एरिया जो था वहां घुस जाते हैं। वहां पहले से बैठे हुए श्रद्धालुओं के ऊपर वे अचानक गिरते हैं, और उसके बाद तब ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना फिर वहां घटना घटित होती है, जिसमें 30 श्रद्धालु, जिसमें 66 श्रद्धालु उसकी चपेट में आए थे, जिन्हें तत्काल हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जिसमें से 30 श्रद्धालु की मौत हुई। 36 श्रद्धालु, जिनमें 36 श्रद्धालु वहां पे स्थानीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती किए गए। 30 में से 29 की पहचान हुई। उनके परिवारजनों ने बकायदा, क्योंकि कोई इस आयोजन के साथ जुड़ता है तो एक परंपरा होती है, लोगों की अपनी आस्था होती है, वो लोग ये मानते हैं, वो कहते हैं साहब पोस्टमार्टम मत करिए, घटना घटित हो गई है, हमारे साथ केवल एक हम पंचनामा बनाना चाहते हैं। उनकी रजामंदी की, और ये जो भी कार्य हुआ है ये मजिस्ट्रेट के सामने, पुलिस के सामने, प्रशासन के सामने, परिवारजनों के सामने उनकी बॉडी को वे लोग लेके गए। एक की पहचान नहीं हो पाई, उनका डीएनए प्रिजर्व किया गया, उनका अंतिम संस्कार लोकल स्तर पर प्रशासन ने किया।